श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि है। ठीक है, सावन शिवरात्रि के दिन रात को 8 बजे से पहले आपको यह चीज़ शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूँ। तीनों उपाय आपके परिवार के लिए, मनोकामना के लिए, सभी के लिए होने वाले हैं। तो आप लोग तीनों उपायों को अवश्य सुनकर जाना। ठीक है, तो पहले उपाय की हम बात करते हैं। पहला उपाय होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, जो आपकी मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही, आपने प्रयास कर लिया, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है। कोई बड़ा सा बड़ा काम है, कोई विशेष से विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत आप थक गए मनोकामना के लिए, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दिए की। ठीक है, केवल एक दिया की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो दिया आप चाहो तो मिट्टी का अच्छा साफ़ सुथरा दिया ले सकते हो, बिना तेल का। ठीक है, यानी कि उस दिए में कभी तेल नहीं डाला हो, ऐसा दिया मिट्टी का। ठीक है, अगर ऐसा हो तो ले लेना। ऐसा मिट्टी का दिया नहीं है तो आपको आटे का दिया बनाना तो आता ही होगा, आटे का दिया बना लेना। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक दिया ले लेना। ले लोगे, उस दिए के अंदर हमें 2 बाती लंबी रखनी है। कौन सी बाती? 2 बाती लंबी। ठीक है, हम कौन सी बाती रखेंगे? लंबी बाती। ठीक है, उस दिए के अंदर हमें 2 लंबी बाती रखना है। ठीक है, 2 बाती आपको लंबी रख देना है। रख दोगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 2 बाती दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो 2 बाती आपको उस दिए के अंदर रख देना है। रख दोगे, उसके बाद आपको उस दिए के अंदर आपको घी भर देना है। फिर उसके बाद ठीक है, उस दिए के अंदर घी भर कर इस दिए को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, शाम के समय जाना शंकर जी के मंदिर में। जाने के बाद प्रदोष काल में शंकर भगवान की शिवलिंग के सामने आपको आपका फेस उत्तर दिशा की ओर रखना है और पीठ आपकी जो होनी चाहिए दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, यानी कि आपका जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शंकर जी की शिवलिंग के पीछे जाकर आपको बैठ जाना है। बैठोगे, उसके बाद आपको जो घर से दिया लेकर आए हो उस दिए को शिव शक्ति का नाम लेकर, शिव शक्ति का नाम लेकर उस दिए को जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। और जो भी मनोकामना है वहीं पर आपको शंकर जी से प्रार्थना करना है और 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर लेना है। जो व्यक्ति सावन शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करता है, जो भी उसकी मनोकामना रहती है वो अवश्य भोलेनाथ जी पूर्ण करते हैं। तो इस उपाय को आप अवश्य सावन शिवरात्रि पर कर सकते हो। ठीक है, तो आप जानते हैं हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में साल भर कभी बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, कोई कैंसर जैसा रोग, कोई भी रोग जो आपको सता रहा हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई रोग आ सकता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में अब कभी बड़ी बीमारी नहीं आनी चाहिए, बड़ी बीमारी साल भर के लिए हमारे घर पे कभी नहीं आनी चाहिए, तो सावन शिवरात्रि के दिन आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, सावन शिवरात्रि के दिन इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, कब करना है? शाम के समय। ठीक है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक दुर्बा की। ठीक है, और आपको पता होगा कि शिवरात्रि और प्रदोष साथ में ही आ रही है, तो ये प्रदोष का उपाय है, तो आप शिवरात्रि पर और प्रदोष पर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक दुर्बा ले लेना है। एक दुर्बा ले लोगे और इस दुर्बा को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, जाओगे, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शंकर भगवान की शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाना। ठीक है, बैठोगे, जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है जहाँ से जल बहता है वहाँ पर इस दुर्बा को समर्पित नहीं करना है। ठीक है, जहाँ से जल बिल्कुल डायरेक्ट नीचे गिरता हो, जैसे कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ से जल बहता है ना शंकर जी का, बिल्कुल डायरेक्ट अब नीचे गिरता है, जहाँ बिल्कुल जहाँ डायरेक्ट नीचे गिरता है, जलाधारी में से जल नीचे गिरकर आ गया वहाँ पे, तो वहाँ पर उस दुर्बा को अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर, जहाँ पर शंकर जी का जल बस बहकर आ रहा है, डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, ज़मीन पर नीचे गिर रहा है, वहीं पर उस दुर्बा को अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर जो व्यक्ति परिवार का कोई भी एक सदस्य चढ़ा देता है उसके घर में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती है। तो आप लोग इस उपाय को प्रदोष के दिन, सावन माह की शिवरात्रि के दिन आप लोग इस उपाय को अवश्य करें, तो आपके घर में भी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। ठीक है,
समझ आ गया दूसरा उपाय। दूसरा उपाय जान लिया अब हमने। अब जानते हैं हम सभी लोग तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है विवाह के लिए। ठीक है, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, विवाह नहीं हो रहा है, कोई संबंध होता है तो टूट जाता है, विवाह पक्का ही नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गए, बहुत उपाय कर लिए, नहीं हो रहा, तो आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, सावन महीने की शिवरात्रि है, आपको जैसे कि पता है बहुत महत्व रहता है सावन शिवरात्रि का। ठीक है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्या इस उपाय को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मूंग के दाने की। ठीक है, कौन सा दाना? एक मूंग का दाना। ठीक है, ले लोगे एक मूंग का दाना, और साथ ही साथ आपको लेना पड़ेगा लाल चंदन। ठीक है, जो शंकर जी को लाल चंदन चढ़ता है, ठीक है, वाला लाल चंदन आपको लेना है। चाहे आप पाउडर फॉर्म में ले लो, चाहे आप लकड़ी वाला ले लो। ठीक है, अगर आप पाउडर वाला ले रहे हो तो उसको कटोरी में, कोई भी प्लेट में, कटोरी में अच्छे से घिस लेना। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना लाल चंदन का पेस्ट। और लकड़ी वाला ले रहे होगे तो उससे तो आप घसोगे ही, अच्छे से पेस्ट तैयार कर लोगे, तैयार कर लेना। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। बेलपत्र आपको आराम से मिल जाएगी सावन शिवरात्रि पर। कोई ना कोई व्यक्ति शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाता है, आप शंकर जी से मंगकर भी बेलपत्र ले सकते हो। नहीं ले सकते तो बेलपत्र आप मार्केट से भी ला सकते हो। ठीक है, बेलपत्र भी ले लेना, और इन तीनों चीज़ों को लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। जाओगे शंकर जी के मंदिर में, इस उपाय को हम दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाकर इस उपाय को कर सकते हो, पर आपको सावन शिवरात्रि के दिन करना है। ठीक है, तो आप कभी भी चल जाना, पूरे दिन में जाओगे शंकर जी के मंदिर में। जाने के बाद आपको सबसे पहले वो बेलपत्र जो घर से लेकर आए हैं, उसी बेलपत्र के ऊपर लाल चंदन हमें लगा देना है। ठीक है, लाल चंदन अच्छे से लगा देना। लगाने के बाद जो घर से एक मूंग का दाना, ठीक है, जो घर से हम लोग एक मूंग का दाना लेकर आए, उस एक मूंग के दाने को जो बेलपत्र का ऊपर वाला पत्ता है उस पर चिपका देना। लाल चंदन लगाया ना, तो उसी लाल चंदन के ऊपर चिपका देना। चिपका दोगे, इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी का स्मरण कर कर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित करते समय माता अशोक सुंदरी जी का ध्यान करें, और साथ ही साथ माता अशोक सुंदरी जी से आपकी शादी का जो भी नहीं हो रही है, बहुत बड़े हो गए फिर भी विवाह नहीं हो रहा, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, वही सब स्मरण करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। शंकर भगवान और माता पार्वती कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसका विवाह नहीं होता, अगर वो सावन शिवरात्रि के दिन माता अशोक सुंदरी जी का स्मरण कर कर अगर जो व्यक्ति चढ़ा देता है, उसकी विवाह मात्र 3 महीने में ही पूरा हो जाता है। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही था गुरुजी का उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।